बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से एक बार राधे राधे बोलेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे और जोर से, राधे राधे और जोर से। राधे राधे। पीछे विराजे जो भी नहीं बोला, वे केवल देखा थे। हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। आइए हम सब मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं चरित्र। सुखदेव जी महाप्रभु राजा परीक्षित को सुखताल में गंगा जी के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अमृत पान करा रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा है, सप्तम दिवस तक्षक के काटने से राजा की मृत्यु होगी, राजा नरकगामी होगा। तो महाराज परीक्षित की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का अमृत सुखदेव महाप्रभु पिला रहे हैं, पान करा रहे हैं। सुखदेव महाप्रभु वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान ने समस्त ब्रजवासियों से गोवर्धन की पूजा कराई। गोवर्धन की पूजा कराई। पूजा कराने के बाद सब लोग वापिस वृंदावन आए, और वृंदावन आए और एक दो दिन बाद इंद्र ने स्वर्गलोक में देवताओं से कहा कि अरे देवताओं, लगता है इस बार ब्रजवासियों ने वृंदावन में हमारी पूजा नहीं की, हमारा यज्ञ नहीं किया। देवता बोले, मां देवराज अभी जानकारी तो नहीं है, हम करके आते हैं। कुछ देवता आए, जानकारी करी ब्रज में, वृंदावन में, और वापस लौटे। इंद्र ने पूछा क्या हुआ। इंद्र ने जब पूछा तो देवता बोले, देवराज उन गवार ग्वारियों ने तो बड़ा गजब कर दिया। किसी एक कन्हैया के कहने से एक पर्वत की पूजा कर दी, एक पहाड़, एक पत्थर को पूज डाला। इंद्र कुपित हो गया, और इंद्र जब कुपित हुआ तो इंद्र ने देवताओं को आदेश दिया कि जाओ ब्रज को नष्ट कर दो, इतना वर्षों सारे ब्रज को बहा दो। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, विद्योतमानः विद्युद्वि स्तनन्ता स्तनयुत्नभि तीव्रै मरुद गणैर्नुनन्ना पाव्रसु जल सर्करा। राजन, वृंदावन में बिजलियां चमकने लगी, बिजली तड़कने लगी, भयंकर आवाज होने लगी, तीव्र आंधी के साथ कड़ी जल की बूंदें गिरने लगी। इसके बाद भयंकर ओलों की बारिश होने लगी। स्थूला वर्षधारा मुंचत सुवीक्षण सा। इसके बाद खम्भों की तरह मोटी मोटी जल की धारा गिरने लगी, मानो ऐसे लगा जैसे वृंदावन में बादल फट गए हो। ब्रजवासी घबराए, सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। चिल्लाते रोते विलखते ब्रजवासी, कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुर्मर्हंसि देवाना कुपिता भक्त वत्सला। हे कृष्ण, हे यादव पते, हे माधव, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ। बोले इंद्र कुपित हो गया कन्हैया, तेरे कहने से हमने गोवर्धन की पूजा करी, इंद्र की पूजा नहीं करी, इंद्र नाराज हो गया। कन्हैया बोले तो ब्रजवासी उसमें हम क्या करें, है हमारा कौन सा दोष है। ब्रजवासी बोले का अरे कन्हैया, तू तो बड़ा धोखेबाज है। अरे एक तो पर्वत की पूजा कराई, अब कह रहे हो कि हम क्या करें, हमारी रक्षा कर इंद्र से। कन्हैया कहने लगे, ब्रजवासियों तुमने हमारी तो पूजा करी ना है कि हम तुम्हारी रक्षा कर। जाने पूजा कराई है अपनी, जाने अपनी पूजा कराई, वही रक्षा करेगो। चलो गोवर्धन, बैलगाड़ियों में सामान भरो, खाने पीने का सामान लिया, राशन पानी, अपने गायों को वषणों को लिया, और सारे ब्रजवासी कन्हैया और बलदाऊ जी को आगे करके गोवर्धन पहुंचे। गोवर्धन जब पहुंचे तो गोवर्धन में भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद कर ले, और भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ऐसे उखाड़ा गोवर्धन, 7 कोस का गोवर्धन,
उखाड़ा और उखाड़ करके अपनी कनिष्ठ का उंगली पर भगवान ने धारण कर लिया। जैसे एक बालक छाता खोल करके खड़ा हो जाता है, ऐसे भगवान गोवर्धन को छाता बनाकर खोल लिए और कहेंगे इत्वत वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धना चलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकामिव बालका। ब्रजवासियों सब इसके नीचे आ जाओ। सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ गए। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी अपने अपने व्यवस्था में लग गए। भोजन प्रसादी बनने लगी। एक तरफ गायों को बछड़ों को बांध दिया, हरियाली वगैरह की व्यवस्था होने लगी, सानिया ने। और ऐसे करके समय बीता। एक दिन निकला, रात निकली, फिर दिन निकला, फिर रात निकली, फिर दिन, फिर रात। पानी बराबर गिरता रहा। ऐसे कर करके 5 दिन 5 रात्रियां हो गई। 5 दिन 5 रात्रियां हो गई। तो गोपी ग्वालों ने कन्हैया को देखा तो आपस में चर्चा करने लगे, कहने लगे कि जुर्मिल के सब दे सहारो, गिर न जाए गोवर्धन भारो। ग्वाल कहते हैं सखा भगवान के, श्री दामा, मधुमंगल, बिल्व मंगल, मनसुखा, ये भगवान के सखा कहने लगे सब सहारो दो, ऐसा ना हो कि गोवर्धन गिर जाए। तो गोपियां कहती हैं कि अरे श्री दामा, अरे ब्रजवासियों सुनो, तुम सब जाकी मदद नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? तो गोपियां कह रही हैं कि चोरी 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 दधी माखन खायो, और सो सखी काम आज सब आयो। जाने खूब माखन चुरा चुरा के खाया, आज ब्याज सहित वसूल लिया। नंद बाबा ने देखा, पिता है, रहा नहीं गया। कहने लगे देखो ये गिरवर गिर न जाए, जो अति विशाल अति भारो है, और जुर मिलके या की मदद करो, जिए अवई उम्र को बारो है। मैया भी कहने लगी, यशोदा मैया यूं कहने लगी, ए ब्रजवासियों, यशोदा मैया यूं कहने लगी, सब अपनी ताकत आजमाओ, और मेरे लाला की मदद करो, सब लाठी लेकर लग जाओ। ग्वाल वाल तुरंत आ गए, लाठी डंडा मूसल हल लेके। एक नैया तुम उंगली हटाओ, हम गोवर्धन धारण करें। तेने 5 दिन से कछु नहीं खायो पियो न सो, ये सुना होवे कि चक्कर आ जाए, बीपी बढ़ जाए कि गिर जाए। तुम एक काम करो, तुम कुछ खा पी लो कन्हैया, और जब तुम खा पी लोगे सो लोगे, इसके बाद लग जाना। अबे हम लगे, सबने लाठी डंडा लगा लिया। कन्हैया बोले ब्रजवासियों का हम पे भरोसा ना है, कुछ ना होएगा। ब्रजवासी बोले कह रहे तो हम पे भरोसा ना है, हम सब इतने जने और ते अकेलो है, ते अकेलो, हम इतने जने, ज्यादा वो ना कर, हटा उंगली, उंगली हटा। भगवान बहुत मना करे, ब्रजवासी जिद करने लगे। जिद करी, भगवान ने जरा सी उंगली को टेढ़ा किया। भगवान की जरा सी उंगली भी टेढ़ी हो जाए, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान की भ्रकुटी भी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाता है। और जो भगवान ने उंगली को जरा सा टेढ़ा करा, गोवर्धन नीचे की तरफ धंसने लगा। जैसे ही धंसा, लाठी डंडे सब टूटने लगे। चिल्लाए ब्रजवासी, है कन्हैया साध साध, मरे दबे चपे मरे दबे। जैसे ही चिल्लाए, कन्हैया ने फिर उंगली को सीधा कर दिया। श्री रामा कहने लगा, कारे कन्हैया, कारे तुम्हें इतनी ताकत कहां ते आ गई भैया? है अरे जोन गैया को दही माखन हमने खाओ सो तेने खाओ, जोन रज में तू पलो सो हम पले, लेकिन इतनी ताकत। मन सुखा कहने लगा, मुझे तो लगे कि जो जादूगर है, अपन सब इतने जने हो, जो अकेलो गोवर्धन धारण कर। कन्हैया कहने लगे ऐसी कोई बात ना है। बिलमंगल कहता है ना कन्हैया, कोनो बात तो है, जादू तो है तेरे, हम सब इतने जने, इतनी ताकत हम सब की होते हैं, अकेलो हम नहीं साध पा रहे, तू साधे, क्या बात है?
कन्हैया मुस्कुराए और कहने लगे कि हे मित्र, हे ब्रजवासियों, सखाओ, सुनो, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तुम लोगों ने बाली को नाम सुनो। किसको नाम? बाली। बाली में एक विशेषता थी, क्वालिटी, एक वरदान था बाली के पास कि जो भी बासे जो भी बाली से लड़वे जावे, बाकी आधी ताकत बाली में आ जावे। को लड़वे जावे, बाकी आधी ताकत। रावण को जब अपने ऊपर अभिमान हुआ, अहंकार हुआ कि मैं सबसे बड़ा बलवान, तो इसने जाके बानरों के राजा बाली को ललकारा। बाली कहां मानने वाला, जैसे ही सामने गया रावण की आधी ताकत बाली में चली गई, और जैसे ही ताकत डाइवर्ट भई, रावण को कमजोरी लगने लगी। कमजोरी लगी तो उठा उठा के पटका बाली ने, अब पटक करके छोड़ा नहीं। अगर पकड़ करके मार के छोड़ देता, और छोड़ने के बाद बाली लोगों से कहता कि हमने रावण को मारा, तो कोई भरोसा नहीं करता। क्यों? त्रिलोक विजेता रहा, चार चौकड़ी राज रहा, कौन भरोसा करेगा बाली की बातों पे कि बाली तुमने रावण को मारा। तो बाली ने क्या किया, खूब